सोचो, एक ऐसा वॉरियर जिसने अपनी जिंदगी में 100 से ज्यादा जंगें लड़ी और एक भी जंग नहीं हारा। एक ऐसा जनरल जिसे हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट मिलिट्री कमांडर्स में गिना जाता है, और फिर एक दिन उसे खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक टाइटल दिया, सैफुल्लाह, द स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह। ये कहानी है खालिद इब्न अल वलीद की। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू क्राउन ऑफ एम्पायर्स, जहां हम दुनिया के सबसे पावरफुल किंग्स, वॉरियर्स और एम्पायर्स की कहानियां लेकर आते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे कमांडर के बारे में जिसे दुनिया इनविंसिबल जनरल के नाम से जानती है। खालिद इब्न अल वलीद की पैदाइश 592 सीई के करीब मक्का में हुई। वो कुरैश कबीले के एक पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके वालिद अल वलीद इब्न अल मुगीरा मक्का के बहुत इन्फ्लुएंशियल लीडर्स में से थे। बचपन से ही खालिद स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट और ब्रेव थे। उन्हें हॉर्स राइडिंग, स्वॉर्ड फाइटिंग और डेजर्ट वॉरफेयर में एक्सपर्ट बनाया गया, और जल्द ही वो मक्का के बेस्ट वॉरियर्स में शामिल हो गए। इस्लाम के शुरुआती दिनों में खालिद इब्न अल वलीद मुस्लिम्स के अगेंस्ट लड़ाई करते थे। बैटलफील्ड पर उनकी स्ट्रैटेजी और स्पीड बहुत डेंजरस होती थी। सबसे फेमस मोमेंट था बैटल ऑफ उहुद। इस बैटल में खालिद ने अपनी कैवलरी के साथ एक स्मार्ट अटैक किया और बैटलफील्ड का रुख बदल दिया। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि फ्यूचर में यही वॉरियर इस्लाम का सबसे पावरफुल कमांडर बनेगा। कुछ सालों बाद खालिद ने इस्लाम के बारे में गहरी सोच शुरू की। उन्हें समझ आने लगा कि इस्लाम बहुत तेज़ी से फैल रहा है। फाइनली 628 सीई के करीब खालिद इब्न अल वलीद ने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद खालिद ने मुस्लिम आर्मी ज्वाइन की। उनकी सबसे फेमस बैटल थी बैटल ऑफ मूता। इस बैटल में मुस्लिम आर्मी के कई कमांडर्स शहीद हो गए। आर्मी कोलैप्स होने वाली थी। तब खालिद इब्न अल वलीद ने कमांड संभाली। उन्होंने अपनी ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी से आर्मी को सेफली बैटलफील्ड से निकाल लिया। इसी मोमेंट के बाद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें टाइटल दिया, सैफुल्लाह, द स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह। खालिद इब्न अल वलीद ने बाद में कई हिस्टोरिक विक्ट्रीज हासिल की। उन्होंने पावरफुल एम्पायर्स को डिफीट किया, ससानियन एम्पायर, बाइजेंटाइन एम्पायर। उनकी सबसे फेमस जंगों में शामिल हैं बैटल ऑफ यारमूक। ये जंग हिस्ट्री की ग्रेटेस्ट मिलिट्री विक्ट्रीज में से एक मानी जाती है। इस जंग में मुस्लिम आर्मी ने बाइजेंटाइन एम्पायर को डिसाइसिव डिफीट दिया और सीरिया रीजन मुस्लिम्स के कंट्रोल में आ गया। इतनी विक्ट्रीज के बावजूद खालिद इब्न अल वलीद बहुत हम्बल थे। एक वक्त ऐसा भी आया जब खलीफ उमर ने उन्हें आर्मी कमांड से रिमूव कर दिया, लेकिन खालिद ने कभी कंप्लेन नहीं की। हिस्ट्री के मुताबिक खालिद इब्न अल वलीद ने अपनी लाइफ में डजन्स ऑफ बैटल्स लड़ी, लेकिन वो कभी बैटलफील्ड में डिफीट नहीं हुए। उनके जिस्म पर स्वॉर्ड और स्पीयर के काउंटलेस वुंड्स थे, लेकिन फिर भी वो बैटलफील्ड में नहीं बल्कि अपने बेड पर वफात पा गए। एक वॉरियर, एक स्ट्रैटेजिस्ट और एक लेजेंड जिसे दुनिया द स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह के नाम से याद करती है। ये थी कहानी खालिद इब्न अल वलीद की। अगर आपको ऐसी ही एपिक इस्लामिक हिस्ट्री स्टोरीज पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और क्राउन ऑफ एम्पायर्स को सपोर्ट करें।